गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दया साई यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटिंग सीरीज का आज 13th वीडियो प्रस्तुत होने जा रहा है। आज यहाँ पर चर्चा होगी एक विशेष प्रकार के हिंदी सेंटेंस का, और वैसे हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बदलेंगे ये भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। आज चर्चा का जो विषय है वो है कारण और परिणाम सूचक वाक्य। हाँ दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें या ध्यान दें तो हम कुछ ऐसे सिचुएशंस में कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन वाक्यों को करना पड़ता है, और वैसे वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले जानते हैं कि कैसे वाक्यों को हम विशेष परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। जैसे कोई घटना घट गई, घटना घट जाने के बाद कुछ दोस्त या कुछ लोग एक आपस में जुटते हैं और जुटने के बाद उस घटना का कारण और परिणाम पर चर्चा करते हैं। जैसे किसी को गलत मेडिसिन दे दिया गया और उसको गलत मेडिसिन की वजह से उसकी मौत हो गई, तो हम लोग चर्चा करते हैं कि गलत मेडिसिन उसकी मौत की वजह थी, या फिर वह बच्चा उस झगड़े का कारण था, या फिर यह एक लड़की इस युद्ध का कारण था। तो इस तरह से हम लोग कारणवाचक शब्द को, कारणवाचक वाक्य को हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका एक बी पार्ट है। बी पार्ट का मतलब होता है कि हम कारण तो देते हैं लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। जैसे झगड़े का कोई वजह नहीं था, या फिर तलाक का कोई वजह नहीं था। तो इस प्रकार से वजह नहीं था, औचित्य नहीं था, ऐसे सेंटेंस भी इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात सीधे शब्दों में बोलेंगे तो इसका दो पार्ट होगा, एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। तो कारण और परिणाम सूचक वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम 3 इंग्लिश का प्रयोग करेंगे। एक हो गया कॉज ऑफ, दूसरा कॉज फॉर, और तीसरा रीजन फॉर। तो चलिए दोस्तों, मैं बोर्ड पर लिखता हूं, बोर्ड में लिखकर मैं समझाने का प्रयास करता हूं, और इसे कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा इस पर भी मैं विचार करता हूं। एक बच्चा उस झगड़े का वजह था, या फिर अभी बोले हम कि गलत मेडिसिन उसकी मृत्यु का कारण था या कारण है। या फिर ये तो हो गया पॉजिटिव पार्ट जिसमें हम कारण को देख पा रहे हैं। यहाँ पर कारण है, यहाँ पर हमें कारण मिल रहा है। अब क्या होता है कि कारण ही नहीं है, उस काम का कोई औचित्य ही नहीं बचता है। ऐसे सेंटेंस भी हैं, जैसे तलाक की कोई वजह नहीं थी, तलाक की कोई वजह नहीं थी, या फिर झगड़े का कोई कारण नहीं था, झगड़े का कोई कारण नहीं था। तो ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है, ये पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस है। तो क्या है कि यहाँ पर हमको कारण मिल रहा है और यहाँ पर कारण का कोई औचित्य नहीं है, यही इसमें फर्क है। सबसे पहले हमको फर्क समझना पड़ेगा, तब जाके हम सेंटेंस को सही ढंग से बना पाएंगे। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस के लिए हमको कॉज
फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा और इस सेंटेंस के लिए हमें कॉज ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। कॉज ऑफ यानी दो चीज हम यहां पर बता दिए कि इस जहां पर कारण पता चलेगा, कारण और परिणाम दोनों पता चलेंगे, वहां पर हम लोग कॉज ऑफ लगाएंगे। और जहां पर कारण का कोई औचित्य नहीं है, घटने का कोई औचित्य ही नहीं है, बिना मतलब का वो घटना घटी है, किसी भी कारण मतलब कोई भी मजबूत कारण नहीं है वहां पे, तो हम वहां पर कॉज फॉर लगाएंगे। कॉज फॉर लगाएंगे और ये कॉज ऑफ एंड कॉज फॉर दोनों के लिए एक द का प्रयोग करना पड़ता है। उसको हम जब स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो हम बताएंगे कि कैसे द का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस दोनों के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से इस अंतर को समझ में आ गया होगा। अब हम इसको बनाते हैं तो हम एक पार्ट को अभी मिटा देते हैं, एक पार्ट को हम अभी हटा देते हैं, एक पार्ट पे चर्चा करते हैं। जब एक पार्ट पे चर्चा कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। तो हम पॉजिटिव पार्ट पर चर्चा करते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे सेंटेंस को हम लोग सबसे पहले एक चीज और बता दें। यहाँ पर एक बच्चा, यह एक सब्जेक्ट है, यानी ये सब्जेक्ट 1 हुआ, या फिर इसको आप नाउन भी कह सकते हैं कि ये नाउन 1 है। और यहाँ पर झगड़ा, ये झगड़ा जो है, झगड़ा और झगड़ा करना दोनों में अंतर होता है। इंग्लिश वर्ड में यह जानना बहुत जरूरी होता है कि जिस वर्ड का प्रयोग हो रहा है उसको हम किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं, एज ए नाउन प्रयोग कर रहे हैं, एज ए एडजेक्टिव प्रयोग कर रहे हैं, एज ए वर्ब प्रयोग कर रहे हैं, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो झगड़ा है और झगड़ा नाउन है, यहाँ पर ये नाउन 2 है। झगड़ा और झगड़ा करना ये दोनों में अंतर है। जहां पर भी हिंदी वर्ड में ना रहेगा, कोई भी इंग्लिश वर्ड को जब हम हिंदी में बदल देंगे तो उसके लास्ट में अगर ना आ जाए तो वह निश्चित रूप से वर्ब होगा। जैसे प्ले मतलब खेलना, ना आ गया। रन मतलब दौड़ना, लास्ट में ना आ गया। ईट मतलब खाना, रीड मतलब पढ़ना, लास्ट में ना आ गया। तो ना जहां पर आया वो वर्ब होगा। अर्थात यहां पर झगड़ा लिखा हुआ है, झगड़ा करना लिखा हुआ नहीं है, इसलिए यह नाउन 2 है, यह नाउन 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे कि सब्जेक्ट को यहां पर डालेंगे। सब्जेक्ट को डालने के बाद यहां पर हम लोग बी वर्ब लिखेंगे। बी वर्ब के अंतर्गत 5 वर्ब आते हैं। बी वर्ब के अंतर्गत 5 वर्ब आते हैं। एम, इज, आर, वाज, वेर, ये 5 वर्ब, 5 हेल्पिंग वर्ब आते हैं। फिर से एम, इज, आर, वाज, वेर, ये 5 वर्ब हेल्पिंग वर्ब आते हैं बी वर्ब के अंतर्गत। उसके बाद यहां पर हम लोग लिखेंगे द कॉज ऑफ, द कॉज ऑफ। उसके बाद यहां पर लिखेंगे नाउन 2, यहां पर नाउन 1, ये नाउन 1 को लिखे, यहां पर नाउन 2 को लिखेंगे। इस तरीके से हम सेंटेंस को बड़े आराम से बना सकते हैं। मैं इसको क्यों बता रहा हूं कि नाउन 1 और नाउन 2, क्योंकि इसको बनाने के टोटल 3 तरीके हैं। इसको बनाने के टोटल 3 तरीके होंगे। मैं अभी एक तरीके पर बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं दोनों तरीके पर भी बात करूंगा। पहले एक तरीका को सीख लेते हैं ताकि सेंटेंस हम बना पाए, उसके बाद हम और 2 जो तरीके हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक बच्चा उस झगड़े का वजह था, तो यहां पर सब्जेक्ट 1 जो है अर्थात नाउन 1 जो है, यहां पर लिख देंगे अ चाइल्ड। अ चाइल्ड मतलब इसका काम खत्म। बी वर्ब लेंगे तो बी वर्ब मतलब एम, इज, आर, वाज, वेर, तो यह पता करेंगे था से, अर्थात यहां पर हम वाज और वेर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि था के लिए वाज वेर और है रहने से एम, इज, आर। अब प्रश्न यह है कि हम वाज लगाएंगे ना वेर लगाएंगे, यह प्रश्न है। तो चाइल्ड 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके वजह से यहां पर हम वाज लगाएंगे। 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर, इस पर भी हम बात करेंगे। अ चाइल्ड वाज द कॉज ऑफ, ये तो फिक्स्ड है, सब में लगेगा। द कॉज ऑफ नाउन 2। नाउन 2 क्या है कि उस झगड़े का कारण था। उस यहां पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर
दैट quarrel, QUARREL, quarrel. तो a child was the cause of that quarrel. ये पहले वाले के लिए बना दिए, हम पहले वाले को बना दिए। अब दूसरे वाले को हम कैसे बनाते हैं कि गलत मेडिसिन उसकी मृत्यु का कारण था। तो गलत मेडिसिन ये एक हो गया नाउन 1 और उसकी मृत्यु हो गया नाउन 2। ठीक, हम लोग नाउन 1 से स्टार्ट करेंगे। गलत मेडिसिन का इंग्लिश हो जाएगा रॉन्ग मेडिसिन, रॉन्ग मेडिसिन, रॉन्ग मेडिसिन। रॉन्ग मेडिसिन के बाद हमको क्या लगाना है, बी वर्ब लगाना है। तो था है, दैट मींस वाज एंड वेयर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो रॉन्ग मेडिसिन इज आल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो वी हैव टू यूज वाज, देन द cause of, it's fixed sentence, fixed word, so you have to use the cause of, and after that at last you have to use the noun 2, noun 2 that उसकी मृत्यु, इसकी मृत्यु मतलब his death, his death। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि wrong medicine was the cause of his death। इस प्रकार से हम कितने भी सेंटेंस को लिखे, सारे सेंटेंस को हम इंग्लिश में बदल सकते हैं। अब देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका है यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूं। मैं फिर दूसरे तरीके को बताने के लिए इस तरीके को हमको मिटाना पड़ेगा, या फिर देखते हैं जगह बनता है कि नहीं बनता है। दूसरे तरीकों को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग जो होगा, स्टार्टिंग यहाँ पर मैं एक दाग दे देता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो दूसरे तरीके को बनाने के लिए हमको स्टार्ट करना पड़ेगा द कॉज ऑफ, ये फिक्स्ड हो गया। यहां पर नाउन 2 को लिखेंगे, उसके बाद बी वर्ब देंगे, उसके बाद नाउन 1 को देंगे। ये देखिए कैसे होगा, द कॉज ऑफ को स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, उसका नाउन 2 को देंगे, उसके बाद बी वर्ब को लगाएंगे, फिर नाउन 1 को लगाएंगे। चलिए बना के दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, द कॉज ऑफ, यहां तक हो गया। एक बच्चा उस झगड़े का वजह था, तो नाउन क्या हो गया, नाउन 2 में कौन है, उस झगड़े। द कॉज ऑफ दैट क्वारल, QUARREL, क्वारल वाज, यहां पर बी वर्ब लगा दिए, वाज अ चाइल्ड, अ चाइल्ड। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं सेकंड वे में, द कॉज ऑफ दैट क्वारल वाज अ चाइल्ड। उसके बाद हम इसको भी बना सकते हैं, गलत मेडिसिन उसकी मृत्यु का कारण था। तो हम कैसे बनाएंगे, द कॉज ऑफ, नाउन 2 कौन है, उसकी मृत्यु, द कॉज ऑफ हिज डेथ वाज रॉन्ग मेडिसिन। इस तरह से आराम से हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 तरीका हुआ, और एक तरीका और भी है जिससे हम इसको इंग्लिश में बदल सकते हैं। तो हम उस तरीके को लास्ट में चर्चा करेंगे, जब हम नेगेटिव पार्ट पर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद मैं उस पार्ट पे या उस तरीके पे आऊंगा। तो ये था कारण और परिणाम से जुड़ा हुआ ट्रांसलेशन, जिसको हम बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, कि अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है, उस नेगेटिव पार्ट को हम किस तरीके से फिर से हिंदी को इंग्लिश में बदलते हैं। तो मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं। अब लिखते हैं, तलाक की कोई वजह नहीं थी, तलाक की कोई वजह नहीं थी, चिंता का कोई कारण नहीं है। यहां पर नहीं है लिख देते हैं, हम बी वर्ब में एमिजार का भी प्रयोग करना चाहते हैं। तो क्या हो गया कि ये तलाक की कोई वजह नहीं थी, चिंता का कोई कारण नहीं था। तो ये बी पार्ट है, बी पार्ट है। यहां पर यह क्लियर हो रहा है कि वजह का कोई औचित्य नहीं है, बिना मतलब का वो घटना
घटी है, नहीं घटना चाहिए था, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए था, बिना मतलब के ये घटना घटा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम इसको करेंगे कि देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर इज नो कॉज। नो कॉज दैट मीन्स यहां पर जैसे हम लोग नो का प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे तो यहां पर फॉर का प्रयोग होगा। तो देयर इज नो कॉज फॉर, यहां पर लगा देंगे नाउ, अर्थात हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा देयर इज नो कॉज फॉर तलाक, तो हो जाएगा डाइवोर्स। तो देयर इज नो कॉज फॉर डाइवोर्स, यहां पर चिंता का कोई कारण नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो कॉज फॉर एंग्जाइटी। ANXIETY, एंग्जाइटी। क्या हो गया, देयर इज नो कॉज फॉर एंग्जाइटी। ये इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस जिसका औचित्य नहीं रहता है, औचित्य नहीं होता है, उस सेंटेंस को हम इस तरीके से बड़े आराम से बदल सकते हैं। तो जब हम बदल सकते हैं तो हमें क्या है कि हमारा दो पार्ट को समझना है, एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। जैसे यहां पर नेगेटिव हो रहा है, कॉज फॉर का प्रयोग हो रहा है, पॉजिटिव रहने से कॉज ऑफ का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि कॉपी में इस नियम को उतारना है और सिमिलर टाइप के सेंटेंस जो हमारे समाज में घट रहे हैं, हमें समाज में दिख रहे हैं, वैसे सेंटेंस को एक कॉपी में नोट डाउन करना है और इस तरीके का सहारा लेकर, इस प्रोसेस को समझकर, इस प्रोसेस के माध्यम से आपको अपने कॉपी में बना लेना है। और बनाइएगा तो इससे क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी आएगी, लिखने की फ्लुएंसी आएगी, बोलने की फ्लुएंसी आएगी। तो एक टॉपिक्स पे हमको और चर्चा करना था, जिसको हम बताए थे कि 3 तरीके होते हैं रीजन, मतलब कारण और परिणाम को ट्रांसलेट करने के 3 तरीके होते हैं। मैं 2 तरीके पर चर्चा किया था और एक तरीके पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस बात को हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तीसरा तरीके को। क्या था कि गलत मेडिसिन उसकी मृत्यु का कारण था। तो यहां स्टार्ट करते हैं, क्या हम द कॉज ऑफ का प्रयोग कर चुके हैं, हम द कॉज ऑफ का तो प्रयोग किए हैं, अब द रीजन फॉर का प्रयोग करेंगे। द रीजन RESON, रीजन फॉर का प्रयोग हम लोग करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। तो इसका हो जाएगा द रीजन REASON, द रीजन फॉर प्लस ये जो उसकी मृत्यु है नाउन 2 और गलत मेडिसिन नाउन 1, तो लिखेंगे द रीजन फॉर नाउन 2, द रीजन फॉर, यहां पर बी वर्ब, उसके बाद नाउन 1। तो नाउन 1 और नाउन 2, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस को बनाएंगे तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो द रीजन फॉर नाउन 2 कौन है, उसकी मृत्यु, द रीजन फॉर हिज डेथ। उसके बाद क्या है कि हमको बी वर्ब लगाना है, तो बी वर्ब में क्या है, वाज है, उसके बाद नाउन 1 है रॉन्ग मेडिसिन, तो क्या हो जाएगा, द रीजन फॉर हिज डेथ वाज रॉन्ग मेडिसिन। इस प्रकार से हम कारण और परिणाम को
जहां पर हमको कारण और परिणाम मिलेंगे वहां हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, द कॉज ऑफ का और द रीजन फॉर का। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट हो गया ये, और जहां पे हमारा औचित्य नहीं होगा वहां पर लगाएंगे द कॉज फॉर। बस इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस को इस तरीके से ही बदला जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो यानी 14th वीडियो लेके आ रहे हैं आपके सामने बहुत जल्द।